महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का दावा, उनकी लड़ाई में मुख्यमंत्री और पवार का समर्थन। नवाब मलिक ने गुजरात में मिले ड्रग्स पर उठाया सवाल, कहा एनसीबी और एनआईए करे जांच। गुजरात समुद्र के रास्ते आ रही है, गुजरात से ही पूरे देश में उसको फैलाया जा रहा है, तो डीजी एनसीबी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी युवा मोर्चा सड़क पर, नवाब मलिक के खिलाफ प्रदर्शन। 2018 के धोखाधड़ी मामले में किरण गोस्वामी को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। नवाब मलिक के दामाद ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को लीगल नोटिस भेजा। जाति पर सवाल उठाने पर नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। सलमान खुर्शीद की किताब से नया सियासी घमासान, हिंदुत्व की आईएसआईएस और बोको हराम से तुलना। सलमान की किताब पर बरसी बीजेपी, सोनिया और राहुल के इशारे पर हिंदुओं को अपमान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकारें आजादी के बाद 55 साल देश में रही, केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति उन्होंने करी। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पैरालंपिक खिलाड़ियों का किया सम्मान, खिलाड़ियों की मदद के लिए कई योजनाएं। मुजफ्फरनगर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा, महंगाई को लेकर हल्ला बोल। बंगाली एक्ट्रेस श्रावंती ने छोड़ा बीजेपी का दामन, चुनाव से पहले ही पार्टी में हुई थी शामिल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। विराट कोहली की बेटी को धमकी देने वाले राम नागेश श्रीनिवास आकुबाथिनी को मुंबई पुलिस ने तेलंगाना से किया गिरफ्तार। चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट के तहत सड़कों के चौड़ीकरण पर केंद्र के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। एसएफ को ज्यादा पावर देने के केंद्र के फैसले के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास। पंजाब विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ भी प्रस्ताव पेश, कानून वापस लेने की मांग। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप, अकाली दल की वजह से पंजाब में बीजेपी और आरएसएस की एंट्री। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान अकाली दल का प्रदर्शन, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की मांग। दिल्ली में राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की अध्यक्षता। उरी एनकाउंटर केस में जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी बाबर अली की जांच एनआईए को सौंपी गई। 1970 में विस्थापित हुए हिंदू परिवारों के लिए पुनर्वास योजना को मंजूरी, कानपुर देहात में जमीन आवंटित हुई। डॉक्टर कफील खान को योगी सरकार ने किया बर्खास्त, बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत मामले में एक्शन लिया गया। कफील खान की बर्खास्तगी पर बोली प्रियंका गांधी, यूपी सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है। हरियाणा के सोनीपत में उभरती हुई महिला रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की गोली मारकर हत्या, मां की हालत गंभीर। रिश्तेदारों का आरोप, कोच करता था छेड़छाड़, विरोध करने पर किया गया हमला। निशा दहिया के पिता ने कहा, अक्सर पैसे की मांग करता था कोच का पवन। हत्याकांड के बाद बाइक से फरार हुआ आरोपी, पुलिस ने 1 लाख के इनाम का किया ऐलान। हत्याकांड के बाद बाइक से फरार हुआ आरोपी, पुलिस ने जल्दी गिरफ्तारी का किया वादा। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस हिरासत में मौत के मामले पर बवाल बढ़ा, पुलिस के दावे पर उठे सवाल। पुलिस की दलील, जैकेट के हुड में लगी डोरी से अल्ताफ ने कसा था अपना गला, बेहोश की अवस्था में ले जाया गया अस्पताल।
मृतक अल्ताफ के पिता चांद मियां का बयान, अनपढ़ हूं, दबाव में लगवाया गया अंगूठा। कासगंज घटना पर पुलिस सक्रिय, एसपी ने लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। थाने में युवक की मौत पर बोले उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह, विपक्ष सांप्रदायिक रंग दे रहा है। कनाडा से लाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की यात्रा शुरू, काशी विश्वनाथ मंदिर में 15 नवंबर को होगी स्थापित। 100 साल पहले वाराणसी से चोरी हुई थी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, 4 दिन बाद वाराणसी में प्राण प्रतिष्ठा के साथ किया जाएगा स्थापित। अन्नपूर्णा की इस प्रतिमा को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की उपस्थिति में यूपी को सौंपा गया। अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना यात्रा 13 नवंबर को लखनऊ पहुंचेगी। रथ यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। 15 नवंबर को एकादशी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जाएगा। तमिलनाडु में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, आसमान से बरस रही है आफत की बारिश। चेन्नई में भारी बारिश से लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, सभी उड़ानें रद्द। लगातार बारिश से बढ़ी मुसीबत, शहर के कई इलाकों में जल जमाव। दुकानों और बाजारों में भरा पानी, सड़कों पर सैलाब जैसे हालात। भारी बारिश और तेज हवा से उखड़ गए पेड़, अगले 2 दिन भी बारिश का अनुमान है। पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 13,091 नए केसेस, पिछले दिन के मुकाबले 14.2% ज्यादा केसेस। पिछले 24 घंटे में 57 लाख से ज्यादा टीकाकरण, अब तक कुल 1 अरब 10 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। रिकवरी रेट में भी तेजी से हो रहा है सुधार, कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर हुई 98.25%। देश मजबूती के साथ लड़ रहा है कोरोना से जंग, पिछले 24 घंटे में 13,878 लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात, आंकड़ों में तेजी से हो रहा सुधार। उगते सूरज को अर्घ्य के साथ छठ पूजा का आज हुआ समापन, शहर शहर नदियों और तालाबों के घाटों पर दिखी गजब की रौनक। छठ व्रतियों ने की संतान की सुख की समृद्धि और दीर्घायु की कामना। पवित्र नदियों में स्नान दान के साथ सूर्य को दिया गया अर्घ्य, कई जगहों पर पार्कों और मैदानों में भी बनाए गए आर्टिफिशियल घाट। हर जगह छठ पूजा की रौनक देखने को मिली, घाटों पर भक्ति भाव का माहौल देखने को मिला। घाटों पर महिलाओं ने गीत गाते हुए प्रार्थना की, आस्था के सैलाब में डूबे नदी और घाट। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, 100% अनाज और 20% चीनी की पैकिंग जूट के थैलों में ही की जाएगी। केंद्र सरकार ने कपास कॉर्पोरेशन को लगभग 17,000 करोड़ रुपए का दिया पैकेज। कैबिनेट के फैसले से जूट मिलों और सहायक इकाइयों में 3,70,000 श्रमिकों को मिलेगी राहत। बैठक में पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों के एथेनॉल की खरीदी की मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस का करेंगे शुभारंभ। मथुरा वृंदावन में शुरू हुए ब्रज रज महोत्सव, 9 दिनों तक चलेगा आयोजन। ब्रज रज महोत्सव में बंधा भजन कीर्तन का शानदार समारोह, यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने छोड़ी था। सांसदों की विकास निधि की गई बहाल, कोविड के चलते लगाई गई थी प्रतिबंध। औरंगाबाद वैक्सीन को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा आदेश, पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए दिखाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। बाल दिवस पर राजस्थान विधानसभा में बच्चे होंगे शामिल, बच्चे विधानसभा में बाल सत्र की कार्यवाही चलाएंगे।
भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी दुबई एयर शो में लेगी हिस्सा। 14 से 18 नवंबर तक अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर होगा एयर शो। भारतीय वायुसेना को एयर शो के लिए यूएई सरकार ने किया आमंत्रित। सऊदी हॉक्स, रशियन नाइट्स और यूएई के अल फुरसान के साथ भारतीय वायुसेना की टीम करेगी प्रदर्शन। भारतीय सेना के जनरल बने नेपाल आर्मी चीफ प्रभु राम शर्मा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानद उपाधि देकर किया सम्मानित। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी रहे मौजूद। नेपाल आर्मी चीफ 4 दिनों की भारत यात्रा पर आए दिल्ली। भारत नेपाल सेना के बीच संबंधों को मजबूत करने की बनाई गई परंपरा। 1950 में पहली बार नेपाल आर्मी चीफ को दिया गया था यह सम्मान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जारी बढ़ोतरी ने बढ़ाई सीएनजी गाड़ियों की डिमांड। इस साल 6 महीने के दौरान सीएनजी कारों की बिक्री में 97% की उछाल। शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद नायका की फाल्गुनी नायर देसी अमीरों की सूची में 17वें नंबर पर पहुंची। 7.48 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ स्टार्टअप में पहले नंबर पर। क्रिप्टो करेंसी पर रिजर्व बैंक अपने रुख पर कायम। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फिर कहा, देश के हित में नहीं है क्रिप्टो करेंसी, सरकार को नहीं देनी चाहिए अनुमति। उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना को दी मंजूरी। योजना के तहत शहरों में रहने वाले संपन्न लोग अपने गांव के विकास के लिए कर सकेंगे वित्तीय मदद। कोरोना के केस कम होने के बाद ब्रांडेड रिटेल चेन्स विस्तार करने को तैयार। रिलायंस रिटेल, ब्रांड, आदित्य बिरला फैशन, शॉपर स्टॉप लॉन्च करेंगे नए कैटेगरीज। इस साल अक्टूबर में दुनिया भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बना मीशो। भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मिली टॉप 10 नॉन गेमिंग एप्स में जगह। 24 साल तक की उम्र के युवा खर्च से ज्यादा बचत को दे रहे हैं तरजीह। क्रिप्टो करेंसी समेत किसी भी असुरक्षित निवेश के मुकाबले बैंक एफडी है जनरेशन जेड की पहली पसंद। इंस्टाग्राम के अब मुफ्त इस्तेमाल पर लग सकती है रोक। कंपनी 89 रुपए प्रति महीने के सब्सक्रिप्शन मॉडल को शुरू करने पर कर रही विचार। देश और दुनिया में सफल प्रसारण के लिए ओरछा के राजा रामलीला को मिला सम्मान। आयोजकों को प्रॉमिसिंग आइकॉन अवार्ड से किया गया सम्मानित। ऑनलाइन पोल में करीब 58% लोगों की सहमति मिलने के बाद एलन मस्क ने बेचे टेस्ला के 9 लाख से ज्यादा शेयरों की बिक्री से जुटाए 1.1 अरब डॉलर। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान का मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया से शाम 7:30 बजे ब्रॉडकास्ट। पीसीबी चीफ रमीज राजा ने कप्तान बाबर आजम को भेजा संदेश। सेमीफाइनल्स मुकाबले से पहले बढ़ाया हौसला। पहले सेमीफाइनल्स में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया। न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिचेल ने खेली 72 रनों की तूफानी पारी। जीत के बाद कप्तान केन विलियमसन ने खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। न्यूजीलैंड लगातार तीसरी बार आईसीसी इवेंट में फाइनल में पहुंची है। हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन का सामने आया दर्द। नीशम ने खेल का रुख बदल दिया। नीशम ने आखिरी ओवरों में की इंग्लैंड की पिटाई। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज मुश्ताक अहमद ने टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में चल रही गुटबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया। मुश्ताक अहमद ने कहा कि एक शानदार कप्तान कहता है कि वो कप्तानी छोड़ना चाहता है तो उसका मतलब क्या निकाला जाए। विराट कोहली ने मुख्य कोच रवि शास्त्री सहित बाकी सहयोगी स्टाफियों का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर विराट ने पोस्ट करते हुए कहा कि एक टीम एक रूप में खूबसूरत सफर के लिए धन्यवाद। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विदर्भ के स्पिनर अक्षय कर्णिवार का कमाल। 4 ओवर में एक भी रन नहीं देने के साथ 2 विकेट झटके। जो बाइडेन के जोरदार समर्थन वाला बिल्ड बैक बेटर बिल को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 15 नवंबर को किया जाएगा पेश। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ग्लासगो में कही थी ये बात। अमेरिका बोस्टन शहर में फायरिंग, गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने मौके पर मार गिराया।
देशद्रोह और आतंकवाद जैसे गंभीर आरोपों में म्यांमार में अमेरिकी पत्रकार को लिया गया हिरासत में। 37 साल के डैनी को यंगून के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से किया गया गिरफ्तार। ग्लासगो के COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में वाहन कंपनियों का बड़ा फायदा। 2040 से पेट्रोल और डीजल चलने वाली गाड़ियों का नहीं करेंगे निर्माण। COP26 सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक बार फिर लिया हिस्सा। कार्बन एमिशन को कम करने और टारगेट को जल्द पूरा करने का बोरिस जॉनसन ने दिया भरोसा। जापान संसद ने फुमियो किशिदा को दोबारा प्रधानमंत्री चुना। प्रधानमंत्री किशिदा को संसद में 465 सीटों के मुकाबले मिली 261 सीट्स। ताइवान दौरे पर सवाल पूछे जाने पर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि फिलहाल मैं भारत में ही रहना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया के शहर एलिस स्प्रिंग में आई बाढ़। 24 घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा हुई बारिश। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में लोगों को मिली लॉकडाउन से राहत। 3 महीनों के लगातार लॉकडाउन के बाद लोगों को मिली छूट। 15वीं शताब्दी के फ्रेंच पेंटर लियोनार्डो दा विंची की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की कॉपी हुई नीलाम। फ्रांस की राजधानी पेरिस में $2,42,000 में हुई पेंटिंग की नीलामी।